फ़ौरन नेक्स्ट मंथ ही गुड न्यूज़, मतलब कि जिसको प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ जो होती है कि प्रेगनेंसी कंफर्म करें, तो वी कैन नॉट वेट दैट मच। तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस प्रेगनेंसीज होती हैं, तो एक्सरेज नहीं करते, एक्सरे करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल पेनलेस टीवी। मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन यानी कि SY, और मेरे साथ यहां पर डॉक्टर हिना मौजूद हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं। आज का जो प्रोग्राम है वो हम सवाल जवाब भी करेंगे। चलिए पहले डॉक्टर हिना से मिल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज का प्रोग्राम प्रेगनेंसी के हवाले से मैं करना चाह रही हूँ, क्योंकि वो ख़वातीन जिनकी नई नई शादी हुई है, और जाहिर सी बात है जैसी शादी होती है आपको पता है सोसाइटी में क्या प्रेशर होता है। राइट। एक तो ये होता है, इसे कहते हैं प्री प्रेगनेंसी स्ट्रेस। ठीक है, प्री प्रेगनेंसी स्ट्रेस मतलब कि ये यही होता है कि जब शादी होती है तो एक लड़की को, और हमारी सोसाइटी में ये बहुत ज़्यादा होता है, हर जगह नहीं होता। इवन हमारी सोसाइटी में भी कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ इस तरह की फैमिलीज़ हैं जो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा वो नहीं करती, लेकिन मेजॉरिटी अभी भी, चाहे आप जितने पढ़ लिख जाएँ या जो भी हैं, एक प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ही शादी हुई है तो उनको फ़ौरन नेक्स्ट मंथ ही गुड न्यूज़, मतलब कि जिसको प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ जो होती है उसका इंतज़ार होना शुरू हो जाता है। तो ये एक लड़की के लिए बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है। जब वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेती है तो उसके साथ सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है कि उसके हार्मोन्स जो ठीक भी होते हैं तो वो डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही उसके हार्मोन्स डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं, जो प्रेग्नेंट होने के उसके चांसेस हैं जो कि 1 या 2 महीने में थे, वो अगले 6 या 8 महीने तक वैसे ही डिले हो जाते हैं। और जब जितना ज़्यादा वो डिले होते जाते हैं उतना स्ट्रेस बढ़ता जाता है, उतना फैमिली प्रेशर बढ़ता जाता है। और कुछ लड़कियों में ये होता है कि वो 1-1, 2-2 साल तक कंसीव नहीं कर पाती, विच इज़ वेरी रॉन्ग। आई थिंक इन चीज़ों का स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और किसी भी की भी शादी हुई है या जो भी फैमिली स्टार्ट करना चाह रही हैं उनको इतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स नॉट इन देयर हैंड्स टू गेट प्रेग्नेंट। ये एक अल्लाह ताला की तरफ से है, और जब होना होगा तभी होगा, चाहे आप जितना स्ट्रेस ले लें, चाहे आप किसी को जितना भी प्रेशराइज़ कर लें। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग हैबिट, और ये बहुत ज़्यादा ये पुराने ज़माने की थिंकिंग हो गई है, एंड आई थिंक यू शुड गेट ओवर इट। और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो हैं, अब किसी की शादी हुई है उनकी कंपेनियनशिप पे ज़्यादा उनको वो देना चाहिए, ज़ोर देना चाहिए, इंस्टेड ऑफ जस्ट शादी का मतलब ये नहीं होता कि जस्ट शादी हुई है एंड यू जस्ट गेट प्रेग्नेंट नेक्स्ट डे। इट्स नॉट लाइक दिस। आपकी और बहुत सारी प्रायोरिटीज़ होती हैं। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, आप अपनी कंपेनियनशिप डेवलप करें, आप जिस फैमिली में शादी करके गए हैं उस फैमिली के साथ अपनी कंपैटिबिलिटी और कंपेनियनशिप डेवलप करें। दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि एक रिलेशनशिप बन जाता है और दूसरा रिलेशनशिप आपको अपने आप बनाना पड़ता है। आप उन लोगों के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करें, और जो चीज़ें अल्लाह ताला के करने की हैं वो अल्लाह ताला पे छोड़ दें। वो जब होना होगा, जिस वक्त किस्मत में होगा, उस वक्त हो जाएगा। एंड आई थिंक यू शुड नॉट इवन टॉक अबाउट इट। आपके बातें करने से इस टॉपिक पे या इस टॉपिक पे स्ट्रेस लेने से या किसी को बार बार इस तरह बोलने से, और लड़कियों को भी ख्याल करना चाहिए, अगर कोई बोल ही रहा है तो आई थिंक यू हैव 2 ईयर्स, एक तरफ से सुने दूसरी तरफ से निकाल दें, तो स्ट्रेस ना लें, एंड जस्ट टेक इट ईजी एंड कंसंट्रेट ऑन योर करियर, कंसंट्रेट ऑन योर बिल्डिंग अप योर रिलेशनशिप एंड कंपेनियनशिप विद योर पार्टनर, और पार्टनर की जो भी फैमिली है, जिस फैमिली में आप रह रही हैं, वो आप करने की, उसके ऊपर आप ज़्यादा थोड़ा सा फोकस करेंगी तो बाकी चीज़ें जो ऑटोमेटिकली होने वाली हैं वो खुद हो जाएंगी। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पे ये भी बताइएगा, अब जिस तरह से हम कहते हैं कि एक स्ट्रेस भी होता है ना, तो एक पीरियड भी मिस हो गया तो लड़की समझती है कि शायद मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, साइंस हैं जिसकी वजह से उसको ऐसा फील हो कि हाँ जी शायद मैं इस स्टेज तक आ गई हूँ। वेल देखें, ऐसा होता नहीं है यूजुअली। जब पीरियड मिस होना इज़ नथिंग सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पीरियड्स वैसे भी मिस हो रहे होते हैं। इवन जब किसी की शादी नहीं हुई होती उसके भी पीरियड्स मिस हो रहे होते हैं, तो पीरियड्स मिस होना इज़ नॉट अ कन्फर्म्ड साइन या सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी। तो उसमें ये होता है, और कुछ साइंस होते हैं जो कि डेवलप होते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में, लेकिन वो इतने अर्ली नहीं होते कि आप बिल्कुल पीरियड मिस होते ही आपको ऐसा लगने लगे कि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं। तो उसमें अर्ली साइंस में ये होता है, जो कि यूजुअली आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद ही ज़ाहिर होने शुरू होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं। उसमें जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो है मॉर्निंग सिकनेस। कुछ लोगों को मॉर्निंग सिकनेस भी हो रही होती है, कुछ लोगों को इवनिंग सिकनेस भी हो रही होती है,
कुछ लोगों को पूरा दिन सिकनेस हो रही होती है, मतलब कि वॉमिटिंग, तो मॉर्निंग सिकनेस उसको एक नाम दिया गया, लेकिन इट कैन हैपन एनी टाइम, ज़रूरी नहीं है कि वो मॉर्निंग में हो। वो खाने की स्मेल्स से हो रही होती है, डिफरेंट स्मेल्स से हो रही होती है। कुछ लोगों को इवन परफ्यूम्स और डिओड्रेंट्स और इन सब की स्मेल से भी सिकनेस हो रही होती है। तो लाइक इट्स डिफरेंट विद एवरी पर्सन। और कुछ लोगों को कुछ स्पेसिफिक खानों की स्मेल्स से होती है और कुछ स्पेसिफिक खानों की क्रेविंग्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी एज़ वेल। और उसमें यह होता है कि जो और अर्ली साइंस में जो चीज़ें आती हैं वो ये होता है कि कुछ फ़िज़िकल चेंजेस आ रहे होते हैं बॉडी में, जैसे कि बॉडी प्रिपेयर हो रही होती है प्रेगनेंसी के, हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं। तो लेकिन बट दे आर नॉट अर्ली। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि अगर पीरियड मिस हो रहा है और ऑब्वियसली यू आर मैरिड एंड यू आर एक्सपेक्टिंग टू गेट प्रेगनेंट और आपका पीरियड मिस हो रहा है, तो सबसे पहले आप उसको कंफर्म करेंगी। जब आप उसको कंफर्म करेंगी तो उसके बाद फिर फर्दर देखे जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, कंफर्म कोई टेस्ट है जिससे कंफर्म करेंगे? या ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी टेस्ट की स्ट्रिप्स मिलती हैं जो कि कॉमनली हर कोई यूज़ कर रहा होता है, सबको पता होता है, तकरीबन हर औरत को पता होता है, और ओवर द काउंटर मिल जाती हैं। आप वो ले लें और उससे आप अपनी प्रेगनेंसी कंफर्म कर सकती हैं। और अगर इस तरह से नहीं तो फिर दूसरे जो अल्टरनेटिव्स हैं वो ये हैं कि आप लैब में जाके अपना HCG का टेस्ट करवा सकती हैं। वो 2 किस्म का होता है, यूरिनरी HCG होता है, बीटा HCG, वो उसमें सीरम बीटा HCG का टेस्ट होता है, उसमें आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे ये भी बताइएगा कि इन टेस्ट में आप समझती हैं कोई डिफरेंस होता है? क्योंकि कुछ लोगों का कहना ये होता है कि हमने स्ट्रिप से चेक किया वो तो नेगेटिव आ रहा था, लेकिन जब हमने ब्लड टेस्ट करवाया तो वो पॉजिटिव हो गया। राइट, ब्लड टेस्ट जो होता है वो मोस्ट एक्यूरेट होता है और अर्लीस्ट प्रेगनेंसी को डिटेक्ट कर लेता है, इवन बिफोर मिसिंग द पीरियड्स। तो अगर पीरियड्स नहीं भी मिस हुए हैं, जैसे कोई लोग प्रेग्नेंट होने के लिए ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा हमें बहुत क्लोजली मॉनिटर करना होता है। हम वेट नहीं कर सकते कि वो अपना पीरियड मिस करें और उसके बाद हम हफ्ता 10 दिन वेट करें और उसके बाद हम उनकी प्रेगनेंसी कंफर्म करें, तो वी कैन नॉट वेट दैट मच। तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस प्रेगनेंसीज होती हैं और उनको हमें बहुत ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर करना होता है। तो इन दैट केस व्हाट वी डू इज़ कि हम सीरम बीटा HCG करवाते हैं, वो कि आपके पीरियड मिस होने से पहले ही आपको कंफर्म कर देता है यू आर प्रेग्नेंट और नॉट। आपके जो लेवल्स आने शुरू हो जाते हैं HCG के, उससे पता चलना शुरू हो जाता है कि वो, और दिस इज़ द मोस्ट रिलायबल टेस्ट। इसके अलावा ये है कि जो दूसरा यूरिनरी बीटा HCG का टेस्ट होता है वो भी काफ़ी हद तक बल्कि ऑलमोस्ट रिलायबल ही होता है, लेकिन वो ये है कि जब पीरियड मिस हो जाते हैं तो उसके भी तकरीबन 1 वीक के बाद वो पॉजिटिव आता है। और स्ट्रिप टेस्ट का भी यही है। स्ट्रिप टेस्ट इज़ नॉट अ वेरी रिलायबल वन, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ रिलायबल और उसकी सेंसिटिविटी भी ठीक ही होती है, मतलब कि इट्स नॉट वेरी रिलायबल। मोस्ट रिलायबल बीटा HCG जो सीरम बीटा HCG। डॉक्टर के पास कब तक जाना चाहिए? चलो, वंस कंफर्म कि आप प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, तो आपको जैसे ही कंफर्म हुआ है आप प्रेग्नेंट हैं, आप उसी वक्त डॉक्टर के पास चली जाएं। इफ़ इट इज़ नॉट द नाइट टाइम, इंतज़ार करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप बल्कि जाके डिस्कस करें अपने कोई जो भी इश्यूज़ हैं डॉक्टर के पास जाके, और अपनी बुकिंग कराएं या उनसे जो भी आपको डिस्कस करना है वो करें, और वो बाकी फिर आपको डॉक्टर आपकी गाइड करेगी कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर ना मेरे जहन में एक सवाल और आ गया, वो ये कि जिस तरह से टेस्ट होता है, कितने दिन बाद, पीरियड के मिस होने के कितने हफ्तों बाद ये टेस्ट कर लेना चाहिए? ब्लड का जो टेस्ट है? नहीं, ब्लड का टेस्ट तो आपने बता दिया। जो स्ट्रिप का होता है ये कितने हफ्तों बाद? 1 हफ्ते के बाद कर सकते हैं। 1 हफ्ते के बाद कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर रिजल्ट के लिए आप 10 डेज़ के बाद कर लें। अच्छा, वैसे 1 वीक में आ जाता है अगर होता है तो। अच्छा, ये बताइएगा, जिस तरह से हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड है, एक्सरेज हैं, ये कब डॉक्टर सजेस्ट करता है कि अब आप अल्ट्रासाउंड करवाइए, एक्सरे करवाइए? देखें, जब फर्स्ट विज़िट पे पेशेंट जाती है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर सबसे पहले जो उनका जो एक, इसको कहते हैं एंटीनेटल चेकअप, ठीक है। एंटीनेटल चेकअप क्या होता है कि एंटीनेटल चेकअप के जो कुछ पैरामीटर जो इम्पॉर्टेंट वो होती हैं, उसमें सबसे पहले ये कि वेट देखा जाता है। हर दफ़ा वेट मॉनिटर किया जाता है। जब भी वो डॉक्टर के पास जाएंगी, जो इनिशियल वेट है उसका एक कार्ड बन जाता है, उसके ऊपर लिखा जाता है। हर विज़िट पे उनका वेट लिखा जाएगा। उनका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है हर विज़िट पे, और इसके अलावा उनकी हिस्ट्री ली जाती है कि उनको क्या सिम्टम्स हैं और उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर कोई उनको प्रॉब्लम हो रही है, एडिशनल कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो नोट की जाती है। और इसके अलावा उनका अल्ट्रासाउंड, फर्स्ट विज़िट पे फर्स्ट अल्ट्रासाउंड एडवाइस कर दिया जाता है, जो कि बिल्कुल कंफर्म करता है, कंफर्म जेस्टेशनल एज को एक तो कंफर्म करता है। जेस्टेशनल एज मींस के एग्जैक्ट प्रेगनेंसी कितने वीक्स की है ये कंफर्म करता है। और प्रेगनेंसी इट्सेल्फ वो भी कंफर्म हो जाती है, क्योंकि हमें सैक नज़र आ जाता है और वाइल
वायबल है या नहीं है, क्योंकि फ़ीटल हार्ट बीट नज़र आ जाती है हमें उसमें, तो उससे हमें उसकी वायबिलिटी का भी पता चल जाता है, और देन हमें ये भी पता चल जाता है कि वो एग्जैक्ट कितने वीक्स की प्रेगनेंसी है। तो वो कंफर्म हो जाता है हमें अल्ट्रासाउंड के ज़रिए, तो वो भी हम बुकिंग विज़िट पे करा लेते हैं। कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं बेसिक, एक तो ब्लड का टेस्ट होता है जिसमें हम हीमोग्लोबिन देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी एनीमिक पेशेंट्स होती हैं, और फिर हमें थैलेसीमिया को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी होता है हमारे सेटअप में, क्योंकि थैलेसीमिया बहुत कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया है यहाँ पर, तो उसको रूल आउट करना होता है। और फिर हमें अगर एनीमिक है पेशेंट तो उसकी ट्रीटमेंट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट करनी पड़ती है, अदरवाइज़ फिर वो कैरी ऑन नहीं कर सकती प्रेगनेंसी को अगर एनीमिया की ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करेंगे तो। और सेकेंडली और कोई इन्फेक्शंस हैं या और कोई चेंजेस आ रहे हैं उनके ब्लड में, तो वो भी रिपोर्ट में आ जाते हैं। सेकेंडली जो बेसिक यूरिन की डिटेल्ड रिपोर्ट है वो हमें चाहिए होती है, कि अगर कोई इन केस कोई इन्फेक्शन है या कुछ है तो उसको, क्योंकि इट्स वेरी कॉमन टू हैव यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस फ्रॉम द बिगिनिंग, आई मीन फ्रॉम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्पेशली इन अर्ली प्रेगनेंसी, तो और सिस्टाइटिस वगैरह हो जाता है, तो वो रूल आउट करना हमें, कभी कभार वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे होते लेकिन इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है, तो वो रूल आउट हो जाता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको ट्रीट करना फ़ौरन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो कर लेते हैं। एक फ़र्स्ट विज़िट पे एक हम एग्ज़ामिनेशन कर लेते हैं, जो कि एक हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है। हम वैसे तो हम पेल्विक एग्ज़ामिनेशन जब करते हैं तो फिंगर्स से करते हैं, लेकिन इन अ प्रेग्नेंट लेडी हम फिंगर्स यूज़ नहीं करते, हमारा स्पेक्यूलम होता है, उसको डाल के हम चेक कर लेते हैं कोई डिस्चार्ज तो नहीं है। अगर किसी किस्म का कोई डिस्चार्ज है और अगर कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वो कर लेते हैं। तो ये सब फर्स्ट विज़िट पे करते हैं। देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट इज़ अ ब्लड ग्रुप टेस्ट। हर औरत को अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, उनका कार्ड बना हुआ होना चाहिए। काफ़ी लोगों को तो शादी से पहले ही पता होता है, इवन बिफोर दे गेट प्रेग्नेंट उनको पता होता है उनका ब्लड ग्रुप क्या है, दे हैव देयर कार्ड्स डन किसी न किसी वजह से। लेकिन अगर नहीं हुआ तो ब्लड ग्रुप करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर रिसस नेगेटिव होती है औरत, मतलब कि जैसे ब्लड ग्रुप या तो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। जो पॉजिटिव होते हैं उनमें तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन जिनके ब्लड ग्रुप्स नेगेटिव होते हैं वहाँ पे बेबीज़ के सर्वाइवल का मसला हो जाता है। फिर कुछ ऐसे मेडिसिन होती हैं, कुछ ऐसे इंजेक्टेबल्स होते हैं जो हमें उनको देने पड़ते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ताकि वो बेबी का ब्लड ग्रुप और मदर का ब्लड ग्रुप जो है वो आपस में इंटरेक्ट ना करे और कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो। तो इसलिए ब्लड ग्रुप करवाना बहुत ज़रूरी होता है। एक ब्लड शुगर का एक बेसिक टेस्ट करवा के देख लेते हैं। वैसे तो हम बाद में टेस्ट करते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए, लेकिन ये एक बेसिक टेस्ट करवा के देख लेते हैं कहीं वो पहले से ही डायबिटिक तो नहीं है। तो वो चीज़ें ऐसा ना हो कि हम जब तक वेट कर रहे हो कि 24 वीक्स में जाके हम OGTT का टेस्ट करते हैं, तो ऐसे ना हो कि वो पहले से ही डायबिटिक हो और उसे ख़ुद भी ना पता हो और वो फिर हार्मफुल हो सकता है, उसमें मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो फर्स्ट विज़िट में हम ये सारी चीज़ें करते हैं, तो इसलिए उनको फ़ौरन ही। और एक्सरेज़ का आपने पूछा, तो एक्सरेज़ नहीं करते, एक्सरे करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। वो बहुत स्पेसिफिक कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे हमें एक्सरे करवाने की ज़रूरत होती है, वो भी बिल्कुल एंड ऑफ प्रेगनेंसी में, मेनली इन द थर्ड ट्राइमेस्टर, बिफोर लेबर और ड्यूरिंग लेबर कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो हम एक्सरेज करवाते हैं, जिसमें पेल्वीमेट्री जो हम बाद में डिस्कस करेंगे वो होता है। वरना एक्सरे हम बिल्कुल नहीं करा सकते। एक्सरेज जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं पेशेंट के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो एक्सरे नहीं होते हैं। अच्छा डॉक्टर रीना, ये बताइएगा कि आपने विज़िट की बात की, तो मतलब कितने अरसे पे जाना होता है? वेल, एंटीनेटल चेकअप्स में ये होता है, जो प्रेगनेंसी को जैसे हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, पहले भी हम बता चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं, उसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। यूजुअली पहला महीना तो गुजर चुका होता है जब पेशेंट को पता चलता है कि उसका पीरियड मिस हुआ है या वो प्रेग्नेंट है। तो पहले शुरू के सेकेंड ट्राइमेस्टर तक, बल्कि थर्ड ट्राइमेस्टर के भी कुछ अरसे तक हम एक महीने में बुलाते हैं, मतलब कि वंस अ मंथ विज़िट होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ज़रूर जाना चाहिए, लोग नहीं जाते, विच इज़ वेरी रॉन्ग, लेकिन ये है कि महीने में एक विज़िट होती है। और फिर आगे जाके हम थोड़ी फ्रीक्वेंट विज़िट्स करते हैं, वो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। जी, अगर आप चाहते हैं कि आपका लेबर जो है बहुत और थ्रू आउट आपके 9th मंथ बहुत स्मूथली गुजरें, तो एक तो आपको अपना वेट बहुत कंट्रोल करना चाहिए, आपको डाइट हेल्दी रखनी चाहिए, एंड यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दीज सेल फोन्स, ऑल दीज
गैजेट्स, इवन फ्रॉम टेलीविज़न, आप वॉक करें, आप कोई एक्सरसाइजेस करें। एंड आई थिंक कि इससे ज़्यादा फिर उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम है तो आप कोई क्रिएटिव काम कर लें, लेकिन ये है कि आई डोंट थिंक सो कि इतना टाइम किसी के पास हो सकता है। आई मीन इट्स क्वाइट अनबिलीवेबल कि इतना टाइम हो सकता है किसी के पास। सही है डॉक्टर रीना, थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ मौजूद रही हो। बहुत अच्छी और हमेशा की तरह बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो डॉक्टर हिना ने आप तक पहुंचाई, और समझने वालों के लिए इसमें बहुत कुछ है। तो अपना ख्याल रखिए, और जाहिर सी बात है जब प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं आप, तो उसमें जो सुस्ती और काहेली, चले जाएंगे ना डॉक्टर के पास, अच्छा अभी बुलाया चले जाएंगे, देख लेंगे, तो ये सारी चीज़ें माइनस करके आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, ताकि आप एक हेल्दी बेबी को दुनिया में ला सकें और ख़ुद भी हेल्दी रह सकें। चलिए जी, इसके साथ ही यहाँ पर हमारा व्लॉग एंड हो रहा है। हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।